लेकिन क्या बोलूं, उन भाव को रोकूं या पूरा खुल करके बोलूं। पूरी मैं यूएस की टीम और मेंबर्स, हम बहुत ज़्यादा जिसे प्यार करते हैं तो उसे एक है ना फ्लाइंग किस करते हैं। तो जय आरसीएम। ये आज जो घटना यहाँ हुई है, इसे मैं आप लोगों को यूएस टीम को मैंने बोला मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी स्ट्रेटेजी थी हमें फंसाने की। काम तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी का जो भाव आज महसूस हो रहा है उसकी एक अलग ही ऊंचाई है। और मेरी भी कहानी, हमने आज जो सभी लोगों की स्टोरी सुनी उससे कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि सब लोग जब हम पढ़ाई कर रहे थे और हमने भी देखा कि पापा ने आरसीएम चालू किया है और ऐसे ऐसे काम हो रहा है, और इसी तरह से पहले क्वेश्चन मार्क हम पहले लगाते हैं। जो हम ये जो जनरेशन है, हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस बहुत करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है पहले के मुकाबले, तो हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। आज की ये घटना होने के बाद में कितने साथी मेरे से सहमत करेंगे कि ये काम आरसीएम एक काम है क्या? नो, आरसीएम एक काम है क्या? आरसीएम एक अभियान है। यस, ये एक सपने जैसा हकीकत की दुनिया है, कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे बहुत ऊपर है ये। आज हम लोगों ने, हमारी ये जो जनरेशन 1 बोले या जो प्लानिंग करी आज, जिस तरीके से यूथ को आज एक मौका दे करके कि आप लोग आगे आए, मुझे मौका दिया कि आज आपको आकर के बोलना है इस प्रोग्राम में, उसमें अगर देखा जाए तो हम जो सारे यूथ हैं वो हम बहुत एनालिसिस करते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि किसी भी चीज का पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारा स्टेटस है कि नहीं, ये हमारे लिए सही है कि नहीं। जैसे बताया कि हमारे अगर रिसीवर मोड बंद हो तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन आज जो यहाँ पे घटनाएं घटी है, सुबह से टीम और जो इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया, ये एक सिर्फ नमूना था। ऐसे हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में ऐसी स्टोरीज पूरे हिंदुस्तान में घटित हो रही है, राइट? आकस्मिक किसी कारणवश किसी के परिवारजन का, किसी का कुछ घटना हुई, सेकेंड जनरेशन ने चार्ज दिया। बहुत मुझे जलन हो रही है एक घटना तो देख करके कि ये आरसीएम में संभव है कि आपको एक स्टेज पे खड़ा करके और आपके पेरेंट्स आपको माला पहना रहे हैं। ये आरसीएम में पॉसिबल है। मैं बताता हूं कि मुझे जलन क्यों हुई, क्योंकि प्रकृति के संयोग से मैं टीसी सर का बेटा हूं और उनके जो बेंचमार्क है वो इतने हाई है कि अगर उन्होंने मुझे गले लगाना है, वो मुझे अचीव करना है, उसके लिए भी मुझे शायद हमें इस आरसीएम को कहाँ ले जाना होगा, तब जाकर के वो गले मिलाए या वो माला हमको पहनने को मिले। ये एक सपना है और ये मैं आप लोगों के साथ मिलकर के इसको पूरा करना चाहता हूँ। तो हम सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए कि इस काम को टीसी सर परमात्मा की कृपा से उनके अंदर ये विचार आया, उस विचार को
जो आज हमारे साथ में बहुत सारे साथी यहाँ पर जो कोर में बैठे हैं, उन लोगों ने कोई शब्द नहीं उसको बयां कर सकते कि उन्होंने जितनी मेहनत करके इस सिस्टम को यहाँ तक लेकर के आए, ये किसी शब्द में इसको बयां ही नहीं कर सकते। क्योंकि एक प्रोडक्ट से चालू करना, जब कोई डिपो नहीं होते थे कंपनी के, या कभी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता नहीं था, उस समय में इस सिस्टम को यहाँ तक लेकर के आए। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का आभार और शुक्रिया प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी। और जैसा अभिषेक जी ने बताया कि हाईवे अब तैयार है, हाईवे अब तैयार है, हमें तो अब सिर्फ देखना है कि हमारा पावर, इंजन, सब चीज़ें ठीक है क्या। तो मैं जो बात कर रहा था कि हम बहुत एनालिसिस करते हैं, उस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता क्यों ताले सबके खुले कि नहीं खुले। यस, इधर जो साथी बैठे हैं, ताले सबके खुले कि नहीं खुले। अगर अभी भी किसी के ताले बंद हैं, इधर सामने जो साथी बैठे हैं, ताले सबके खुल गए कि नहीं खुले अभी। यस, इधर वाले साथियों के ताले सबके खुल गए। मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर आज का ये प्रोग्राम देख करके भी अगर ताले नहीं खुले हैं, तो फिर जिनके खुल गए उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है और हमारे आरसीएम सिस्टम में किसी के ताले खुलते हैं, किसी के नहीं खुलते हैं, तो उसका कोई भगवान भला करे, हम यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन जिसके ताले खुल गए, उन्हें कुछ ऐसा काम अब करके दिखाना है कि मजबूरन उन्हें बाहर वाले आकर के बोल दे कि भैया तू कर क्या रहा है, तेरे घर में सब खदान लगी हुई है सोने की और तू जो अभी तक बैठा है। राइट? ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या? yes. हमें अब ऐसा कुछ करके दिखाना है कि मजबूर हो जाए हमारे देखने के लिए पब्लिक कि यहाँ पे हमें कुछ काम अब करके ऐसा दिखाना है कि जो अभी भी जिन सेकेंड जनरेशन के, अगर मुझे पता है हम बहुत रिजिड, क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बात काम कर रहे हैं, हम बहुत सारा एक्सपोजर है इंटरनेशनल लेवल का, जैसे अभी हमने आज देखे भी, पर अभी भी बहुत जन बाकी है। लेकिन अभी नीड क्या है, हमें करना क्या है, उसकी कुछ बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आज जो ये जोश इकट्ठा किया है, आज जो ये हमने यहाँ से सारा जो जितना भी आज हमने इस प्रोग्राम से हमारी समझा कि आज हमें करना क्या है, तो अपन उसके ऊपर कुछ बात करते हैं कि इसे कुछ सीरियस वे में हमने कुछ प्लानिंग करके हमें इस पे काम करना होगा। और इस माहौल के अंदर मैं अब इस भाव को रोकना नहीं चाहूँगा। किसी ने बोला कि प्रियंका जी ने बोला कि हमें जो काम 20 साल में हुआ है उसको कुछ सालों में करना है, या मैं ये बोलना चाहूँगा कि 20 साल लगे आरसीएम को 2000 करोड़ पहुंचने में, क्या हम मिलकर के टारगेट ले सकते हैं कि अगले 5 साल में हम इसको 10,000 करोड़ क्रॉस करवाएंगे? तैयार है क्या? देखिए, तैयार अगर है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात इस मंच से कर रहा हूं, मैं ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की बात करना शायद अलाउ भी ना हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आज मुझे इस प्रोग्राम को देख करके ये विश्वास हो गया कि जो तैयारी हम कर रहे थे, जो सेकेंड जनरेशन से जो मिला हूं, आई रियली लव्ड इट। द वैल्यूज, the exposure which you have got in your family, I'm talking to the second generation, which was not yet explored or which was not yet exposed till now, but this is the time when we need to show। and 5 साल के अंदर हमें 10,000 रुपए इसको सिस्टम को कैसे लेकर के जाना है, इसकी प्लानिंग करनी होगी। राइट? बिना प्लानिंग के काम नहीं होगा, कुछ अलग करना होगा। और कुछ अलग करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिस पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, इसीलिए जिसके ताले नहीं खुले वो अब खुल जाएंगे। कि जैसे अपन बात करते हैं तो ऐसे हमारे साथ 100, 1000 कई लोग ऐसे हो जाते हैं, और आपको साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ये मैसेज या ये ऑटोमेटिक हाईलाइट कर रही है कि इस सिटी में आपके इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है, इस तरह की बैकएंड पे अगर आपके पास डेटाज आ रहे हो कि आपका बिजनेस में कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या काम हो रहा हो, इस तरह की अगर फिल्टर्ड
इंफॉर्मेशन और फिल्टर्ड सिस्टम जो आपको ऑटोमेटिक ये सब इंफॉर्मेशन ला करके दे तो काम करने का मजा आएगा। और एक चीज मैं बता देता हूं, ये पॉसिबल सिर्फ आरसीएम में है। ये सिर्फ पॉसिबल आरसीएम में है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे अपन अब जो काम करने की अगर बात करें, और एजुकेशन सिस्टम पे आरसीएम में क्या पॉसिबिलिटी, मैं अगर उसकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की झलक दूं, आरसीएम एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है और वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, लेकिन अगर रियल सेंस में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक जरिया बन के रह जाएगा, लेकिन रियल सेंस में अगर हिंदुस्तान को, हम सब ने सुना होगा ना, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज और एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज, जानते हैं सर? डेवलप्ड कंट्रीज वो होती है जैसे अमेरिका है, या जहां पे लोग पूरी तरह से समृद्ध है, उनके पास बेसिक एमिनिटीज है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है वो स्ट्रगल कर रही होती है, वहां पे अभी भी एजुकेशन का अभाव होता है, वहां पे इनकम का अभाव होता है, वहां पे नॉलेज नहीं होती है। हिंदुस्तान जिस दिन डेवलप्ड कंट्रीज में से गिना जाएगा तो उसमें आरसीएम का बहुत बड़ा रोल होगा। और ये चीज अगर अपन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू करेंगे तो यानी कि कोई भी स्तर का कोई भी व्यक्ति है, आरसीएम आज अगर हम ये जो डायरेक्ट सेलिंग, अगर हमारे जिसके ताले नहीं खुले हैं वो अगर एक बात ध्यान दें कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर